कभी आपने भी ये चीज नोटिस किया है कि गोल्ड में जितना भी एक्शन आता है सब कुछ इवनिंग में आता है यूएस मार्केट के ओपन होने के साथ। जो भी एक्शन रात का होता है वो सब कुछ एमसीएक्स में जब गोल्ड ओपन होता है सुबह, वो गैप अप या गैप डाउन से डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद मार्केट काफी टाइम तक फ्लैट चलता रहता है, छोटी वॉलेटिलिटी चलती है, माइल्ड स्विंग्स चलते रहते हैं, साइडवेज मार्केट चलता रहता है। लेकिन सडनली जब इवनिंग में कॉमेक्स फिर से ओपन होता है उसके बाद मेजर स्विंग स्टार्ट होते हैं, मेजर वॉलेटिलिटी अगेन स्टार्ट हो जाती है। आज हम उसी चीज को स्टडी करने वाले हैं कि जब इवनिंग में यूएस मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद हम कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर जो आप मेरे चार्ट पर देख रहे हैं गोल्ड का जून फ्यूचर, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक इंडिकेटर ऐड करना है, क्योंकि यहां पर जो हम वॉलेटिलिटी का ब्रेकआउट जो देख रहे हैं, एक रेंज का ब्रेकआउट देख रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल इंडिकेटर बनाया है हमारे धन चार्ट्स के लिए, एंड दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को हम कैसे यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उसका एक रेलेवेंस समझ लेते हैं कि मार्केट जहां पर पूरे टाइम पर फ्लैट चल रहा है, पूरे टाइम पर बहुत माइनर सी वॉलेटिलिटी हो रही है, और यही चीज समर्स में कुछ 7 बजे के आसपास एक मेजर स्विंग स्टार्ट हो जाता है या फिर एक मेजर डायरेक्शनल मूव आ जाता है। वही चीज विंटर्स में ये चीज 8 बजे के आसपास होगी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे समर्स के टाइमिंग्स करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली विंटर्स में क्या करना है, विंटर्स के लिए भी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा है मार्केट में। हमारे यहाँ पर चार्ट हमने लोड किया है गोल्ड का फ्यूचर विच इज द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट का ये रेलिवेंस है कि अगर हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे जैसे 5 मिनट, तो फिर उसके बाद जो स्विंग मिलेगा हमें वो बहुत ज्यादा छोटा स्विंग मिलेगा। हमें चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा स्विंग मिले, 1% तक का या एटलीस्ट 0.5% तो बेयर मिनिमम स्विंग मिल जाए विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। तो उसके बाद हमने 15 मिनट के चार्ट पर 630 टू 645 का एक रेंज को मार्क कर दिया है। जब हम यहां पर ORB को हम लोड करते हैं तो ORB हमसे एक चीज पूछता है, इनपुट पूछता है कि कौन सा टाइम को आप ओपनिंग रेंज मानकर चल रहे हो। यहां पर हमने ओपनिंग रेंज डाली है 630 टू 645 इन द इवनिंग। ये समर्स के लिए है। यही चीज विंटर्स में हम 730 टू 745 कर देंगे। हम कर भी सकते हैं कि हम 645 टू 7 भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे मूव्स मिस हो जाएंगे इन दैट केस, क्योंकि समर्स में जब मार्केट ओपन होता है वो 650 को ओपन होता है और विंटर्स में वही टाइम 750 हो जाएगा। तो हमें नहीं चाहिए कि हमारा 7 o'clock को हम ऐसे डिटरमिन करके चलें। तो हमने 630 टू 645 का एक ओपनिंग रेंज लेकर चला है, और जैसे ही कॉमेक्स ओपन होगा उसके बाद जो भी वो जिस साइड पर डायरेक्शनल मूव आता है, दैट डायरेक्शनल मूव जनरली स्टेज फॉर 1 to 2 आवर्स, और एक मेजर 0.5% टू 1% तक का भी स्विंग आ जाता है। तो यहां पर हमने एक ओपनिंग रेंज सेशन लिया है 630 टू 645 इन द इवनिंग। समर्स के लिए है, विंटर्स में हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे 730 टू 745। स्टाइल सेम है, ग्रीन और रेड है, स्टाइल में कोई चेंज नहीं है। यहां पर अब हमने इंडिकेटर लोड कर लिया। अब ये इंडिकेटर हमें प्लॉट क्या करके बता रहा है कि जब चार्ट चल रहा है तो उसी टाइम पर 630 टू 645 का एक रेंज को वो मार्क कर देगा, और 630 टू 645 का जो भी रेंज होगा, जहां पर भी गोल्ड ब्रेकआउट करेगा, हमें उस साइड पर एक ट्रेड ले लेना है, क्योंकि उस साइड पर जनरली जो ट्रेड रहता है वो जितना भी रेंज रहता है उसका 2x या 1.5x तो मूव कर ही जाता है। कई दिनों के अब हम इस डेटा को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए कि क्या इस टाइप का एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमने देखा एक छोटा सा रेंज में मार्केट चल रहा था 630 टू 645। जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद एक इमीडिएट एक क्रैकडाउन आया, बट एक वापस रिकवरी आ गई। हम इसमें ऑर्डर के लिए एक ट्रिगर लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं दोनों साइड का। 630 645 की हमारे पास रेंज आ गई, उसके बाद 646 647 हमारे पास 2-3 मिनट होंगे, जिस टाइम पर हम एक लिमिट ऑर्डर, एक ट्रिगर लिमिट ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं। जिस साइड पर भी ब्रेक होगा उसी टाइम पर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर गोल्ड मार्केट में क्रैश आया तो एक इमीडिएटली हमारे पास एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मार्केट में एक ऊपर बाय आया तो वहां पर एक हमारा लॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी के साथ साथ हम एक सुपर ऑर्डर को लगा सकते हैं विद 2x या एटलीस्ट 1.5x द रेंज फॉर आवर टारगेट। अगर क्रैकडाउन नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ऊपर के ग्रीन लेवल को स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं, और इसके 1.5x और 2x को हम टारगेट्स मानकर चल सकते हैं। इसी टाइप से ही अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। ये एक रेंज था 630 645। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, यूएस मार्केट कॉमेक्स जैसे ही ओपन हुआ, उसके बाद एक क्रैकडाउन आया, लेकिन एक अच्छा खासा क्रैकडाउन आ गया विच वाज मोर देन 2x द रेंज ऑफ आवर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। एक डिसेंट मूव मिल गया हमें। सिमिलरली नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे एक क्या हुआ कि पहले एक ऊपर का एक विपसॉ मिला, हमें एक 2 ऑर्डर्स लगा के रखने कि विपसॉ में भी हमारा एक स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है, लेकिन इसका भी एक डिसेंट स्ट्राइक रेट बन जाता है। उस टाइप पर भी एक
ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, दैट वाज अ विपसॉ। नीचे क्रैकडाउन आया विच मोर देन रिकवर्ड आवर स्टॉप लॉसेस। मार्केट में विपसॉ मूवमेंट्स चलती रहेंगी, लेकिन जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होता है उसकी सबसे अच्छी और सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है ओआरबी, विच इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। नेक्स्ट डे फिर से ही ऐसा हुआ। कई ट्रेडर्स ने ऐसा भी किया है कि वो 6:30 to 6:45 की जगह 15 मिनट की जगह 1 आवर का रेंज लेकर चलते हैं। 1 आवर के रेंज में एक सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है कि रेंज कभी कभी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस केस में हमारे को ज्यादा रिस्क रखना पड़ता है ऑन द टेबल। हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा फार ऑफ हो सकता है एंड व्हेनेवर आवर स्टॉप लॉस इज ट्रिगर वी कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर हमें लूज कम करना है तो हम 15 मिनट की रेंज को ही अगर ओआरबी मानकर चलें तो हमारे लॉसेस कम होंगे और हमारे प्रॉफिट्स के चांसेस भी ज्यादा होंगे और प्रॉफिट का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगले दिन अगेन ऐसा हुआ कि हमारे को एक विपसॉ ट्रेड मिला, लेकिन सेकंड ट्रेड ने मोर देन रिकवर कर दिया हमारे लॉस को। तो विपसॉ से डरना नहीं है, विपसॉ हमारे को मिलता ही रहेगा, विपसॉ हमको मिलता रहता है, लेकिन गोल्ड का जो मूव होगा विपसॉ को रिकवर कर देता है। अगेन नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ। ये हम पूरा ऑलमोस्ट एंटायर मे का मूवमेंट देख रहे हैं। हर रोज 6:30 to 6:45 क्या हो रहा है और उस रेंज के जब ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बाद एक हमें अच्छा मूव मिल रहा है। अगर आप 6:45 to 7 की रेंज को मानकर चलोगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि कई बार मूव ओपन होते ही 6:50 6:55 तक आ जाता है और फिर हमें मूव मिल नहीं पाएगा। तो 6:30 to 6:45 इज अ सेफर रेंज टू प्ले। और अगर हमें विपसॉ मिल भी रहा है, कभी कभी विपसॉ होता है पहली कैंडल में और मूव 7 बजे के बाद आता है, तो इन दैट केस जो दूसरा मूव आएगा 7 बजे के बाद वो हमें विपसॉ से ज्यादा रिकवर कर देता है। तो विपसॉ से डर के नहीं रहना है, विपसॉ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। पहले जो हमें ट्रेडिंग जो स्टार्ट करनी है वो ट्रेडिंग हमें छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करनी है, ताकि हम जो विपसॉस के लिए हैं वो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड रहें। जब कॉमेक्स ओपन होता है, यूएस मार्केट ओपन होता है, उसमें इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा जो डाउनसाइड है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो है विपसॉ। विपसॉ है जो 5-10 मिनट के ओपन में आ सकता है। तो हमें विपसॉ के साथ प्रिपेयर्ड रहना है, इसीलिए हमें जो स्टार्ट करना है वो छोटी क्वांटिटीज के साथ स्टार्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को स्लोली बिल्ड करना है और उसके बाद ही क्वांटिटीज को इंक्रीज करना है। हम इस स्ट्रैटेजी को गोल्ड पेटल में भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड 10 में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं विद द सेम चार्ट। जो गोल्ड 8 ग्राम्स है उसके लिए अलग चार्ट होता है क्योंकि उसका प्राइस अलग होता है। अदरवाइज 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गोल्ड पेटल, गोल्ड 10, गोल्ड मिनी और गोल्ड मेन। इन चारों कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इसी सेम चार्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हैबिचुअल पार्ट है वो है ओआरबी का विपसॉ ट्रेड। वंस यू गेट यूज्ड टू द विपसॉ ट्रेड, कोई बात नहीं, विपसॉ ट्रेड का जो स्ट्राइक रेट है वो 30 to 35% अगर हमारे विपसॉ ट्रेड लेकर जा रहे हैं तो उसके बाद भी जो सेकंड ट्रेड आ रहा है वो एक मेजर मूव हमें देकर जा रहा है। हम कई बार इस चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेड, जब ओपनिंग ट्रेड ब्रेकआउट वाला जो ट्रेड आता है वो कभी कभी हमें 1x ही देता है। सो वंस वी मूव फ्रॉम इनिशियल लेवल टू हायर लेवल्स, तो हम 3 टाइप के टारगेट्स रख सकते हैं, 1x, 1.5x एंड 2x। 2x गया तो किस्मत है, अदरवाइज हमारा वो ट्रेल तो ट्रिगर हो ही जाएगा। इन एनी केस हमें अपना एक ट्रेल स्टॉप लॉस रखना है। तो द बेस्ट वे इज टू कीप इट एज अ ट्रिगर ऑर्डर, ट्रिगर लिमिट ऑर्डर, और उसके साथ साथ हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ ही ट्रेड करना चाहिए। हमने काफी सारे ट्रेड्स देखे, हमने देखा विपसॉ ट्रेड्स, हमने देखा 1x वाले ट्रेड्स, हमने देखा 1.5x और 2x वाले ट्रेड्स भी, कि इस केस में भी ऑलमोस्ट 2x वाला मूव आ गया था। और जैसे इस ट्रेड में आया था हमें 2x वाला मूव, वैसे ही जो नेक्स्ट ट्रेड आया उसमें भी ऑलमोस्ट 2x वाला मूव हमें मिल गया ऑन द डाउन साइड। द प्रीवियस ट्रेड वाज ऑन द अपसाइड। वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, वी आर डायरेक्शनली एग्नोस्टिक। हमें तो कोई भी ट्रेड चाहिए, हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट चाहिए। वी आर डायरेक्शनली एग्नोस्टिक की लॉन्ग साइड जा रहा है या शॉर्ट साइड जा रहा है, हमने दोनों साइड के ट्रिगर लिमिट ऑर्डर्स लगा के रख देने हैं और उसके बाद उसे टारगेट लगाकर ट्रेल करना है। बस दैट इज आवर ओनली जॉब एवरी इवनिंग व्हेन यूएस मार्केट्स ओपन, व्हेन कॉमेक्स ओपन्स। उसके बाद जो भी होगा वो मार्केट दे देगा हमें। और फिर हमें कभी कभी ऐसे भी दिन मिलते हैं कि यूएस मार्केट ओपन होने के बाद भी कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रेड नहीं आ रहा है तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड। उसके बाद अपने आप ट्रेड को, अपने लिमिट ऑर्डर्स को कैंसिल कर दीजिए। 6:30 to 6:45 वाला ट्रेड आपने 6:50 से पहले लगा दिया। उसके बाद अगर 7 बजे तक, 7:15, 7:30 तक भी ट्रेड नहीं आया, 7:30 तक भी ट्रेड नहीं आ रहा है, तो आप ट्रेड्स को कैंसिल कर दीजिए, तो आप ऑर्डर्स को कैंसिल कर दीजिए। डोंट कीप ऑन वेटिंग फॉर द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। उसके बाद हो सकता है हमें एक अच्छा
ओपनिंग रेंज ना मिले, तो एक लेथार्जिक सा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिला यहां पर। इन सच केसेस डोंट कीप वेटिंग फॉर द ORB ब्रेकआउट्स, इन दैट केस जस्ट कैंसिल द ऑर्डर्स। बाय 7:15 आपको अपने ट्रेड्स, अपने ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल कर देने हैं अगर वो ट्रिगर नहीं हुए हैं तो। डोंट जस्ट कीप ऑन लिंगरिंग विद योर ट्रेड्स, डोंट जस्ट कीप ऑन लिंगरिंग विद योर ऑर्डर्स कि कब ब्रेकआउट आएगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आएगा। डोंट जस्ट कीप वेटिंग फॉर दैट। अगर कोई ट्रिगर पॉइंट होगा तो वो इमीडिएटली ओपनिंग पर आता है तो एक अच्छा मूव मिल जाता है, नहीं तो वो उसके अच्छे मूव होने के चांसेस बहुत कम हैं। अदरवाइज हमारे पास बाकी ट्रेडिंग सिस्टम्स भी हैं। अगर आप हमारे कमोडिटीज बाय धन चैनल पर जाएंगे और गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो हमें एक अच्छे, वहां पर काफी सारे डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी हैं। दीज आर नॉट द ओनली स्ट्रेटजीज वी आर डिस्कसिंग। हमारी गोल्ड की दूसरी स्ट्रेटजीज भी हैं जो बाकी टाइम पीरियड के लिए चल सकती हैं। दिस इज ओनली फॉर द पीरियड व्हेन यूएस मार्केट्स ओपन, उसको कैसे ट्रेड करना है। अदरवाइज ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, उसके लिए हमारे पास काफी दूसरी स्ट्रेटजीज भी जो हैं, कंप्रेशन ब्रेकआउट्स हैं, ट्रेंड इनिशिएशन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, काफी डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। आप उन स्ट्रेटजीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। आप एक बार इस स्ट्रेटजी को अपने चार्ट पर इंप्लीमेंट करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, और उसके बाद जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज राइट देम इन योर कमेंट्स ताकि हम उसको आंसर कर पाए। आई विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको स्केल अप किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, हम सारी चीजों को डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.